सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड विद रेजिस्टेंस ऑफ 10% ऑफ G। सो आपका जो S है वो क्या बोल रहा है 10% ऑफ G, बेसिकली क्या हो गया 10/100 ऑफ G, इट इज G by 10, द पार्ट ऑफ टोटल करंट दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पार्ट ऑफ करंट जाएगा आपको वो निकालना है। सो बेसिकली Ig/I जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, जब भी यहाँ पे G दिया रहेगा तो सामने S आएगा और नीचे S प्लस G, ध्यान में रखो। सो S का वैल्यू इज नहीं, S का वैल्यू क्या है आपका G/10। सो G/10 प्लस G, आप दोनों में से G नीचे डिनोमिनेटर में G कॉमन ले लो, 1/10 प्लस 1, G गेट्स कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1/10 प्लस 1 है कितना आएगा 11/10, ओके, एंड देन 10 कैंसिल, 1/11। सो आपका Ig बेसिकली क्या आ गया 1/11 I, हेंस करेक्ट आंसर इज A। सो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट null point is obtained at L centimeter from left end if the meter bridge wire is replaced by wire of same material but twice the area cross section, then null point क्या होगा। सो मीटर ब्रिज में जो भी null point क्या जो ऑब्टेन करने का फॉर्मूला क्या x/r lx 100 minus lx। सो यहाँ पे आपको दिया है इन क्या लेफ्ट इन से जो भी 100 L दिया हुआ है। सो यदि हमने यहाँ पे वायर जो भी वायर लगाया है विथ सेम मटेरियल बट ट्वाइस द एरिया क्रॉस सेक्शन लगा दिया, सो बेसिकली यहाँ पे फर्क क्या होने वाला है, यदि आप यहाँ पे दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन लगाओगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन इधर भी आएगा वायर के साथ, नीचे भी आएगा, तो दोनों कट जाएगा। सो आपका एल कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो भी आप यहाँ पे नल पॉइंट निकालते हो इस फॉर्मूले में कहीं भी एरिया क्रॉस सेक्शन का टर्म नहीं है, एक ऐसा बोलो, या दूसरा वे ये है ये लेंथ यहाँ पे भी जो वायर का पार्ट है और यहाँ पे भी जो वायर का पार्ट है दोनों के लिए एरिया आएगा, राइट, दोनों सेम ही मटेरियल का है, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शन आप बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं होगा, बट आपका जो लेफ्ट एंड से जो डिस्टेंस है वो क्या रहने वाला है सेम। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बी, देयर विल बी नो एनी चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड और नल पॉइंट। इस क्वेश्चन में क्या दिया, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, जी दिया आपको 20 ओम, gives a deflection of 5 divisions when 1 milliampere current flow through it. The galvanometer scale has 50 division. So आपका 5 डिवीजन के लिए कितना करंट दे रहा है 1 मिली एम्पियर। आपका जो यहाँ पे Ig होता है, Ig क्या होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। सो टोटल डिवीजन कितना है 50 डिवीजन, तो ऑब्वियसली 50 डिवीजन के लिए क्या होगा कितने टाइम्स बढ़ गया 10, तो आपका 10 मिली एम्पियर आएगा। सो आपका Ig कितना हो गया 10 मिली एम्पियर। आपको ये नहीं समझेगा तो आप यहाँ पे x एज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना 1/x, तो x इक्वल टू आपका 1/10 आएगा, ठीक है। सो Ig आपका 10 मिली एम्पियर हो गया। To convert the galvanometer into voltmeter of range 25 volt, so required जो voltmeter में convert करना है 25 volt का है। So what should we connect resistance of? So voltmeter में convert करने के लिए हमको सीरीज में लगाना पड़ता है हाई रेजिस्टेंस, तो C and D तो आंसर होगा ही। फॉर्मूला क्या होता है सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, आपका होता है V/Ig माइनस G। V यहाँ पे क्या होता है रिक्वायर्ड वोल्टेज 25, Ig आपने अभी निकाला 10 मिली एम्पियर, उसको आप एम्पियर में लिख लीजिए। G का वैल्यू कितना है 20, सो यहाँ पे ये 10⁻² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2500 माइनस 20, आप 2500 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 24801 इन सीरीज। करेक्ट आंसर विल बी बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है 5 करंट कैरिंग कंडक्टर्स मीट एट पॉइंट O। O क्या आपका जंक्शन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कंडक्टर OP इज, यहाँ पे करंट क्या है वो आपको निकालना, आप समझ कंसिडर कर लो I है, ठीक है। साइन आप टुवर्ड्स जा रहा है कि अवे जा रहा है वो आपको आइडिया नहीं है, वो डिपेंड करेगा साइन। सो आप सबको पता रहेगा जंक्शन के टुवर्ड्स जो करंट जाता है वो क्या होता है कंसिडर एज पॉजिटिव, और जंक्शन से जो अवे जाता है करंट क्या होता है कंसिडर एज नेगेटिव। सो यहाँ पे टुवर्ड्स जंक्शन क्या है 10 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है, 5 एम्पियर, ये तीनों करंट क्या रहेंगे प्लस रहेंगे। 6 एम्पियर क्या रहेगा नेगेटिव। सो और P यहाँ पे OP ब्रांच पे जो करंट है मुझे पता नहीं है, उसको आप जस्ट I लिख लो, ठीक है। सो 10 एम्पियर सम ऑफ ऑल करंट्स क्या होता है 0, और आपने भी पढ़ा रहेगा करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन एंड सम ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन एंड सम ऑफ करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, ये दोनों इक्वल होता है। सो टुवर्ड्स जंक्शन क्या क्या है आपका 10 प्लस 2.5 प्लस 5 एंड अवे फ्रॉम जंक्शन क्या है 6 है,
आप क्या कंसिडर करो, ये जो ओपी ब्रांच पे है उसको भी आप समझ लो कि अवे फ्रॉम है। यदि आंसर निगेटिव आया मीन्स आपका एजम्पशन क्या है, मैंने कंसिडर किया आई क्या है, अवे है। ओके, सो यदि आंसर निगेटिव आया आई का तो समझ जाना आपका एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब वो क्या टुवर्ड्स है। सो आपने सॉल्व किया 10 + 5 कितना 15, 17.5 एंड -6 आई। सो आई कितना हो गया आपका 11.5 एम्पियर, और ये क्या है आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है मीन्स आपका एजम्पशन क्या है यहाँ पे 11.5 एम्पियर, और आपको एक ही आंसर दिया है ओ से पी। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, मतलब आपने जो एज्यूम किया था अवे था वो राइट है। यदि आपने रॉन्ग एज्यूम किया रहता तो ये आंसर निगेटिव आता, समझा। तो आपने राइट, आपका एजम्पशन राइट था इसलिए आंसर पॉजिटिव में, और आपको ऑप्शन भी एक ही दिया हुआ है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ओनली 1% ऑफ टोटल करंट इज पास थ्रू गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। 1% ऑफ टोटल करंट इज पास थ्रू, 1% मतलब 1/100 ऑफ टोटल करंट आई। सो आपका बेसिकली Ig/I कितना हो गया यहाँ पे 1/100। Ig/I का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी यहाँ पे G रहता है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर S आएगा, नीचे S+G। आपको क्या निकाल के बताना है, यहाँ पे शंट बताना है, तो इसको आप रेसिप्रोकल ले लो, S+G/S इक्वल टू 100, स्प्लिट करो S/S, G/S इक्वल टू 100, ये कट के कितना हो गया 1 हो गया। सो G/S आपका कितना होगा 100 - 1 99, तो S क्या हो गया आपका G/99। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आया आपका D। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 150 ओम कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट रीड्स 2.5 वोल्ट। सो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया 150 ओम, ठीक है। इसका रीडिंग कितना आ रहा है 2.5 वोल्ट, मतलब इसका वोल्टेज क्या 2.5 वोल्ट। आपका सेल ऑफ EMF कितना लगाया है 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको निकालना है। सी 2.5 वोल्ट इधर आ रहा है, टोटल वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो ऑब्वियसली R के अक्रॉस कितना आएगा वोल्टेज 0.5 वोल्ट, राइट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है, सो करंट क्या हो जाएगा कि ये वोल्ट मीटर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में। सो यहाँ पे वोल्ट मीटर के अक्रॉस का वोल्टेज दिया 2.5 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट क्या हो जाएगा V/R 2.5 वोल्ट। ओके, हम लोग यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वोल्टेज भी केवल वोल्ट मीटर के अक्रॉस का ले रहे हैं, और रेजिस्टेंस कितना है 150। ओके, ये आपका करंट है, और करंट ये जो करंट आएगा वो सेम इसके अक्रॉस भी फ्लो होगा, तो आप चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 2.5 है और ये आपका 150 V/R, आई थिंक मैंने राइट ही लिखा है, चाहिए तो आप ये में आपका एम्पियर में आ गया। अभी आपको R का वैल्यू निकालना, R क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल r एंड करंट। सो वोल्टेज अक्रॉस स्मॉल r आपको पता है कितना 0.5 वोल्ट, क्योंकि टोटल 3 था उसमें से 2.5 माइनस किया। आई आपने जस्ट अभी निकाला कितना है, आप यहाँ पे पुट कर दो 2.5 150, ये क्रॉस हो जाएगा 0.5 150 अपॉन 2.5। आप इसको कट करो कितना आया 5 आया, 5 से इसको कट करो कितना आएगा 15, ये 10 था, 10 को 5 से कट करोगे 2, तो आपका कितना आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस 30 ओम। हिंस करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट वाज ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस L फ्रॉम लेफ्ट एंड, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस इन लेफ्ट एंड राइट गैप आर डबल, ओके, एंड देन इंटरचेंज द न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इज। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है x/R L 100 - L। इसी आपने दोनों को डबल किया, बट रेशो क्या रहने वाला, डबल करोगे तो रेशो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, ओके। एंड देन आपने इंटरचेंज किया, इंटरचेंज कर देने से भी क्या होगा, नल पॉइंट क्या है, पहला चीज आपने डबल किया उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मान लो कि 4 और 6 ओम रेजिस्टेंस है, आपने उसको कितना कर दिया 8/12 कर दिया, आप कट करोगे 2 से तो वो रेशो क्या रहने वाला है, वही आने वाला है, ओके, ठीक है। तो डबल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज आपने क्या इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने से आपका नल पॉइंट चेंज नहीं होता, ओके। हेंस आपका जो यहाँ पे द न्यू पोजीशन और नल पॉइंट क्या रहने वाला है, वो 100 - L ही रहेगा, ठीक है। इंटरचेंज करोगे तो क्या ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वोल्ट मीटर है, रेजिस्टेंस G एंड रेंज Vg है, ओके, मतलब वोल्ट मीटर का रेंज
गैल्वेनोमीटर का रेंज Vg है और इसका आप बोल सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है, रेजिस्टेंस G है। सो Ig क्या हो जाएगा आपका Vg बाय G एंड रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू रीड वोल्टेज अप टू V। ओके, सो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीन्स R इक्वल टू सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगेगा फॉर्मूला क्या होता है V बाय Ig माइनस G। आपने यहाँ पे Ig ऑलरेडी लिखा है, Vg बाय क्या है G है, सो पुट कर दो Vg बाय G माइनस G और आपको ओके सो यहाँ पे ये G ऊपर जाएगा V बाय Vg, आप G कॉमन ले लो तो क्या बचेगा V बाय Vg माइनस 1 आपका RS। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका A। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट E1 E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब E1 प्लस E2 जिसके लिए बैलेंसिंग लेंथ बोल रहे कितना आ रहा है 64 सेंटीमीटर एंड देन पोलैरिटी ऑफ E2 इज रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो डिफरेंस आएगा जिसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है, आपका मेथड क्या है सम एंड डिफरेंस मेथड। सो E1 बाय E2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है L1 प्लस L2 L1 माइनस L2। ठीक है, तो ये सॉल्व करो 64 प्लस 32 64 माइनस 32 64 32 आपने ऐड किया कितना हो जाएगा 96 और 32 कट करो कितना आएगा आपका 3/1। करेक्ट आंसर इज डी। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू बैटरीज, वन ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm, अदर EMF 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर V। सो बेसिकली आपको यहाँ पे दो सेल दिया गया है, दोनों सेल्स का आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज बताना है। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास दो सेल दिया गया है, इसको आप E1 लिख लो, इसको R1, इसको E2 ले लो एंड R2 ले लो। जो फॉर्मूला होता है और इक्विवेलेंट जो वोल्टेज आएगा ओके वही आपको वोल्टमीटर रीडिंग देगा। फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे E2 मतलब R1 एंड E1 R2 R1 प्लस R2। ओके, सो E2 का वैल्यू 6 है, 6 इंटू आप अपोजिट वाले का ऐसा करना है ना, 6 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 और नीचे दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दो। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कितना हो गया 24/3, कितना हो गया 8 वोल्ट। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज नियरली, दिस इज द प्रॉब्लम अगेन रिपीटिंग इन द सेम ओके ईयर। सो यहाँ पे अगेन पहले तो ये डिस्टेंस ब्रिज से रिलेटेड है, हम लोग चेक कर लेंगे ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। 6/8 आप करोगे कितना आएगा 3/4 और आपका राइट हैंड साइड में भी 3/4 ही आएगा, तो हेंस ब्रिज इज बैलेंस, तो G हट जाएगा। आपको P एंड Q के थ्रू क्या निकालना है वोल्टेज। सो वोल्टेज P एंड Q, सो यहाँ पे टोटल करंट 5 एम्पियर दिया, यहाँ पे स्प्लिट होगा I1 एंड I2। सो इस ब्रांच में जो करंट रहने वाला है I1 है, सो P एंड Q के थ्रू वोल्टेज निकालना है PQ के क्रॉस, तो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है P एंड Q के बीच में 6 ओम। सो पहले I1 निकालो। सो पैरेलल सर्किट में ऑलरेडी मैंने आपको बताया रहेगा जो भी ये है रेजिस्टेंस होते हैं ओके, जैसे ये आपका टोटल करंट I है, ये I1 है, इधर I2 है, ये रेजिस्टेंस इधर R1 इधर R2। तो I1 निकालना है तो इसको करंट डिवाइडर रूल बोलते हैं, आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। तो I1 क्या होता है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल ब्रांच का R1 प्लस R2 इंटू I। सो सिमिलरली ये जो यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे आपका 5 एम्पियर एंड देन ये स्प्लिट हो रहा है, ये दोनों क्योंकि ये पार्ट हट जाएगा G वाला ब्रांच, तो 6 + 3 कितना हो गया आपका 12 ओम एंड नीचे कितना आ रहा है 6 + 3 आपका 9 ओम, माय मिस्टेक, एंड इधर कितना आ गया 12 ओम। ठीक है, सो आपको ये I1 निकालना है। सो क्या होगा I1 यहाँ पे R2 क्या है 12, नीचे R1 9 + 12 कितना हो गया 21, ये 5। सो आपका I1 आ गया, ये इसको आप यहाँ पुट कर दो। सो 12/21 इंटू 5 इंटू 6 ऑलरेडी है, सो 3 2 जा 3 7 जा 12 5 जा 60 60 2 जा 127, डिवाइड करो कितना आएगा आंसर आपका 17.1। आपको नियरली बोला, हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 2 ओम पर मीटर। सो बेसिकली सिग्मा दिया है, R/L कितना है 2 ओम पर मीटर। बैलेंसेस और लेंथ ऑफ ये आपको E1 दिया है, ये आपका क्या है L1। सो E1 कितना है आपका 1.5 वोल्ट, L1 कितना है 300 सेंटीमीटर, बेसिकली क्या हो गया 3 मीटर। द करंट थ्रू द वायर इज,
ओके, सो करंट कैसे निकालोगे? जो आपका पोटेंशियो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है आपका आई सिग्मा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ओके, सो पहले तो आप यहाँ पे k निकाल लो। k कहाँ से आएगा आपका? यहाँ से आएगा E1 इक्वल टू k L1। सो k क्या हो गया? E1 बाय L1 1.5 बाय 3 कितना आ गया आपका? हाफ। सो k आ गया, आपको इस फॉर्मूले से i निकालना है, k बाय सिग्मा। सो k का वैल्यू इज हाफ, सिग्मा का वैल्यू कितना दिया आपका? 2 दिया है। सो ये कितना हो गया? 1.4 एम्पियर। आपको आंसर सब मिली एम्पियर में दिया है तो आप 1/4 इंटू 1000 लिख लो। सो आंसर कितना हो जाएगा? 250 मिली एम्पियर। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ कितना दिया है? लेंथ इज 5 मीटर एंड रेजिस्टेंस कितना दिया है? 16 ओम दिया है। ड्राइविंग सेल हैज एन ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 4 ओम। ठीक है, बोल रहे व्हेन टू सेल्स आर असिस्ट ईच अदर देन अपोज ईच अदर, दोनों टाइम का बैलेंसिंग लेंथ निकालो। मतलब E1 प्लस E2 K L1 निकालना है एंड E1 माइनस E2 K L2। ये आपका पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है सम एंड डिफरेंस मेथड। आपको L1 एंड L2 निकालना है तो सबसे पहले आपको K निकालना पड़ेगा। सो K क्या आएगा? K क्या होता है आपका? V बाय L। V क्या होता है? IR बाय L। और यहाँ पे जो I होता है, I क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है इसलिए 0 हो गया। सो आपका I क्या हो गया? ER प्लस R। सो यहाँ पे पुट कर दो ER प्लस R बाय L। सो निकाल लो फटाफट। E का वैल्यू कितना दिया आपको? 5 दिया है एंड कैपिटल R इज 16, स्मॉल r इज 4, कितना हो गया? 20। देन अगेन कैपिटल R कितना है? ये 16, लेंथ इज 5। सो 5 4 जा 20, 4 से इसको कट किया 4। सो K का वैल्यू क्या आ गया? 4/5 वोल्ट पर मीटर। सो अभी ये L1 क्या हो जाएगा आपका? L1 इक्वल टू E1 प्लस E2 बाई K। आपको 1.3 एंड 1.1 वोल्ट दिया है। 1.3 प्लस 1.1 आप 4/5 करो, कितना होगा? ऐड किया 1.3 1.1 और 2.4 और 5/4। सो 4 से कट किया 2.4 कितना आएगा? 0.6 इंटू 5 कितना हो गया? ये 3 मीटर। L2 आपका क्या आएगा? E1 माइनस E2 बाई K। 1.3 माइनस 1.1 455 कितना हुआ ये आपका? 0.2 5/4। सो 2 से इसको कट किया कितना आएगा आपका? 2.1 है, 0.1 और 5। ओके, आपका आंसर यहाँ पे 3 मीटर है। सो 3 मीटर के साथ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या है? A। सो ऑब्वियसली 5/2 आप करोगे कितना आएगा? 2.5 आएगा और यहाँ पे 0.1 बचा ही था तो 0.25 मीटर। हेंस करेक्ट आंसर इज A। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, रेजिस्टेंस कितना दिया है? R 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 990, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है। सेल ऑफ ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? 3 ओम। द लेंथ ऑफ 0.75 मीटर बैलेंस अलोंग द ईएमएफ, आपको E1 निकालने बोला है। सो E1 क्या होता है आपका? KL1। सो सब पहले क्या K निकालना पड़ेगा। K क्या होता है आपका? V बाय L। V होता है IR बाय L और ये I क्या होता है? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको तीनों R दिया गया है, तीनों को ऐड करो। E कितना दिया है आपको? 4 वोल्ट एंड चारों रेजिस्टेंस 5 प्लस 3 प्लस 992 कितना हो गया? 4/1000। पुट करो यहाँ पे I का वैल्यू 4/1000 इंटू कैपिटल R कितना है? 5, लेंथ कितना है? 4। ठीक है, सो 4 गेट्स कैंसिल। 5 से इसको कट किया कितना है आपका? 5 2 जा 1/200। ये पुट करो इधर। सो 1/200। L1 कितना है आपका? 0.75। आपको आंसर जो भी दिया सब मिली वोल्ट में दिया, ये वोल्ट है तो यहाँ पे आप क्या करो? 0.75 है, 1000 लिख दो क्योंकि हम भी मिली वोल्ट में लिख रहे हैं। तो 200 से 1000 को कट किया 5 आया। 0.75 इंटू 5 करो कितना आएगा?
2 से किया तो 1.5, 3, 3.75 आंसर आएगा, बी आएगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा, टू रेजिस्टेंस XY एंड Y आर कनेक्टेड इन द टू गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज, द नल पॉइंट इज ऑपरेटेड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन। फर्स्ट केस में क्या दिया, मैंने कंसिडर किया XY, आपका क्या होता है फॉर्मूला LX अपॉन 100 माइनस LX। LX आपको 20 दिया है तो नीचे कितना हो जाएगा 80, कितना है 1/4। मैंने एज्यूम किया यहाँ पे X इज द स्मॉलर रेजिस्टेंस, X कितना हो गया आपका, Y इक्वल टू क्या हो गया 4X। फर्स्ट केस में बोल रहा है व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू रेजिस्टेंस। मैंने कंसीडर किया कि X क्या है मेरा स्मॉलर है, तो इसके साथ आपने सीरीज में क्या किया 20 ओम लगाया रेजिस्टेंस। ओके, इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द टू रेजिस्टेंस द नल पॉइंट इज शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, आपने स्मॉलर के साथ 20 ओम सीरीज में लगाया तो टोटल X प्लस 20 होगा और राइट गैप का रेजिस्टेंस Y रहेगा जो यहाँ जो लॉन्ग है। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर है तो नीचे कितना होगा 100 माइनस 40 60, ये कितना हो गया आपका 2/3। सो Y का वैल्यू क्या है 4X, ये पुट करो इधर। सो X प्लस 20 आपको स्मॉलर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इसके लिए आपने एज्यूम किया था X ही स्मॉल तो X ही निकालना है। Y आपका 4X एंड देन ये 2/3, आप क्या करो स्प्लिट कर लो X बाय 4X और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 3X, 20 इंटू 3 कितना हो गया 60 और 4X इंटू 2 कितना हो गया आपका 8X। सो 60 8X माइनस 3X कितना हो गया 5X। सो X कितना हो गया 60/5 12। करेक्ट आंसर कितना आएगा आपका C। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, टू सेल्स E1 and E2 हैविंग इक्वल EMF E। ओके, दोनों का EMF क्या है आपका E है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज है तो टोटल जो EMF कितना हो जाएगा 2E एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1 बिकम्स 0। सो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R था, दोनों कनेक्टेड इन सीरीज है तो बेसिकली ये E और E और दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा R1 एंड R2। ओके, सो आपका जो करंट है सर्किट में करंट क्या आएगा I इक्वल टू टोटल वोल्टेज दोनों सेम है 2E। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि E1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 हो गया। सो आपका V1 वोल्टेज अक्रॉस E1 0 हो गया, मतलब V1 क्या था आपका E वोल्टेज E और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है I R1। ठीक है, ये V1 क्या हो गया आपका 0, वोल्टेज अक्रॉस इनिशियल इक्वल टू EMF माइनस आपका वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये 0 हो गया। E का वैल्यू E माइनस I का वैल्यू ये है 2E R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 इक्वल टू 0। सो आपका ये पूरा टर्म वो साइड गया 2E R1 प्लस R2 प्लस R1 E कैंसल, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया R1 प्लस R2 प्लस R2 ये उधर गया R2 प्लस R1। सो आपका द वैल्यू ऑफ R कितना हो गया R1 माइनस R2, हेंस करेक्ट आंसर इज A। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन गिवन मीटर ब्रिज द करंट फ्लोइंग थ्रू 40 ओम रेजिस्टेंस इज। सो अगेन वेस्टर्न ब्रिज है, फर्स्ट स्टेप क्या है ब्रिज बैलेंस है कि चेक करेंगे 5 ओम बाय 20 ओम, 5/20 कितना आ रहा है 1/4, 10/40 कितना हो गया 10/40 कितना आ रहा है 1/4, हेंस ब्रिज इज बैलेंस। तो ये G आपका हट जाएगा, तो आपका सर्किट में ये 5 ओम है और यहाँ पे 10 ओम और यहाँ पे 20 ओम एंड यहाँ पे कितना दिया है 40 ओम और वोल्टेज कितना लगा के दिया उसने 3 वोल्ट। ये आपका वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। सो दिस 3 वोल्ट विल बी पैरेलल है, ये 3 वोल्ट आपका ये दोनों रेजिस्टेंस का क्रॉस रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस ब्रांच में 60 ओम। सो इस ब्रांच के अक्रॉस कितना करंट, इस ब्रांच में जो भी करंट जाएगा दोनों में जाएगा कि दोनों सीरीज में है। तो आपको वोल्टेज पता है V बाय R
सो वोल्टेज इज 3, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस 40 कितना हो गया 3/60, कितना आ गया ये 1/20 एम्पियर। ओके, हेंस यहाँ पे ओके आपको इस फॉर्मेट में बताना है। तो ऑब्वियसली सो यहाँ पे ये G क्या है आपका निगलेक्टेड है, सो ये I2 क्या करेगा कंटिन्यू करेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे I1 कंटिन्यू करेगा। सो 40 ओम के अक्रॉस जो भी करंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका I2। हेंस करेक्ट आंसर इज D। आपको यहाँ पे निकालना नहीं था आंसर, माय मिस्टेक। इस क्वेश्चन में क्या दिया 10 मीटर लॉन्ग वायर, लेंथ 10 मीटर दिया है, रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो ये आपका क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है क्या होता है V/L, V क्या होता है IR/L, I क्या होता है आपका टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस इंटू R/L, टोटल EMF कितना हो गया आपका 3, टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस स्मॉल r 0, R ये आपका 10 हो गया, कैपिटल R क्या है आपका 20, लेंथ कितना है 10, सो कितना हो गया 3/20 प्लस 10 30, ये कितना हो गया 10, सो 2/10 कितना हो गया 1/5, 0.2 वोल्ट पर मीटर। हेंस करेक्ट आंसर इज C। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंसेस 8 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। वायर का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो R1 है, लेफ्ट गैप में है। ओके, इन राइट गैप का रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको R2 इक्वल टू 8 ओम, सो R1/R2 बैलेंसेस द, आपको बोला है कि विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर इनटू 3/2, मतलब LX/100 माइनस LX जो होता है 3/2 आ गया। R1 का वैल्यू आपको नहीं पता, R2 8 पता है, 3/2 सो 4, सो R1 कितना आ गया 12 ओम। वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम। वायर का लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, सो 3 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। सो द लेंथ ऑफ द वायर करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, सो 1 ओम रेजिस्टेंस है तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, ठीक है मैंने L ले लिया। सो आपका ये जस्ट 3/L 12/1, सो L कितना हो गया आपका, क्रॉस करो यहाँ पे 3/12, सो कितना हो गया 1/4, 1/4 कितना हो गया 0.25 मीटर। करेक्ट आंसर इज D। So, ये क्वेश्चन में क्या दिया गया 5 current carrying conductors meet at point P. What is the magnitude and direction of current in conductor P and Q? Consider कि current is moving towards the junction I. Okay, if आपका assumption wrong रहेगा तो I का value will be negative. Okay, so मैंने तो assume कि it is moving towards. So it's a Kirchhoff's current law. आप सबको पता है जंक्शन के towards जो भी current जाता है पॉजिटिव रहता है, जंक्शन के जो अवे जाता है वो करंट क्या होता है नेगेटिव होता है। सो यूजिंग दैट लॉ, सो यहाँ पे 5 एम्पियर 4 एम्पियर टुवर्ड्स जंक्शन है, इस ये पॉजिटिव लिखा 5 + 4 एंड I इज ऑल्सो टुवर्ड जंक्शन मैंने एज्यूम किया है, इसलिए I अवे फ्रॉम जंक्शन क्या है 3 and 5, सो -3 - 5 = 0 एज समीशन ऑफ करंट इज 0। दिस -5 + 5 गया आपका एंड 4 - 3 कितना हो गया यहाँ पे I + 1, सो I इज कितना है आपका -1 एम्पियर। सो ये निगेटिव है, मीन्स आपने एज्यूम किया था टुवर्ड जंक्शन, जो एजम्पशन क्या है रॉन्ग है, हेंस यहाँ पे एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब करंट क्या है आपका अवे है, ठीक है। सो 1 एम्पियर है तो अवे बोला मतलब P से Q की हो जा रहा है। करेक्ट आंसर इज B। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, the series resistance is n times the resistance of galvanometer. So series resistance is n times the galvanometer. How many times the MCG? The voltmeter is now capable of measuring voltage. So आपका RS कितना होता है V/Ig - G. So यहाँ पे Ig क्या होता है आपका Vg/G, पुट किया यहाँ पे Vg/G - G. So V/Vg, ये G - G मैंने कॉमन ले लिया, V/Vg -1, सो आपको RS ऑलरेडी लिख के दिया है Ng, सो आपका Ng = G V/Vg -1, Gg कैंसल,
सो v बाय वी जी -1, सो v बाय वी जी क्या हो गया आपका n+1। सो आपको कितना टाइम्स बोला है, इसलिए रिक्वायर्ड वोल्टेज डिवाइड बाय इनिशियल वोल्टेज, सो आपका n+1, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया, इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ इज 8 मीटर व्हेन टू सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज and when two cells are connected in opposition the balancing length is 4 meter। so ये आपका application of potentiometer है, sum and difference method। join series बोला तब balancing length कितना था 8 मीटर, अपोजिशन बोला मतलब E1 माइनस E2 तब balancing length कितना है आपका 4 मीटर। so आपका जो फॉर्मूला हो गया E1 by E2 L1 plus L2 L1 minus L2 8 plus 4 divided by 8 minus 4 12 by 4 कितना हो गया 3 by आपका 4 3 जा 3/1, हेंस करेक्ट आंसर इज डी।